सभी को जय मसीह की। आइए हम एक यीशु मसीह के जीवन से एक छोटी सी घटना को देखते हैं। यीशु मसीह जब एक हरे भरे वृक्ष के पास आया और उसने उसमें कोई फल ना पाया, तो उसने उस वृक्ष को कहते हैं कि श्राप दे दिया था कि अब से तुझ में कभी फल ना लगे और तू इसी घड़ी सूख जाए। और कहते हैं कि वो वृक्ष का सूख गया था। इस घटना से हम कुछ बातों को देखेंगे। आजकल अगर हम देखें हमारे कलीसिया में या हमारे चर्चेज़ में लोग, विश्वासी भाई बहुत से हैं जिनके हाथों में बाइबल दिखता है, मुख पर हालेलुया दिखता है, जय मसीह की दिखता है, और उनका व्यवहार, उनकी बातें देखकर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हरियाली है। लेकिन केवल हाथ में बाइबल होने से और जय मसीह की बोल देने से क्या हम सच्चे मसीह हो जाते हैं? यदि हम या हमारे जीवन में कोई फल नहीं है, हमने किसी का भी आत्मा अगर नहीं बचाया है, या हमने प्रभु के सुसमाचार को किसी को अभी तक नहीं दिया है, तो हमारे हाथ में बाइबल होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को हर एक उस ज़रूरतमंद के तक पहुंचाओ जिसको आज ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को पुकार रहा है, उसको परमेश्वर की आवश्यकता है। इसीलिए सब परमेश्वर ने अपने चेलों को महाआज्ञा दी कि सारे जगत में जाओ और लोगों को मेरे बारे में बताओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जिससे कि उनको भी मन फिराव का मौका मिले। आज परमेश्वर सभी को मन फिराव का मौका देना चाहते हैं। हर एक पापी का परमेश्वर उद्धार चाहते हैं, हर एक आत्मा का उद्धार चाहते हैं कि कोई भी आत्मा नरक में न जाए, कोई भी आत्मा नाश ना हो, हर एक का जीवन बचाया जाए। तो क्या हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं? कई बार हमारे जीवन में जब कोई फल नहीं दिखता है तो हम उस हरे भरे वृक्ष के समान ही हैं जिसमें यीशु ने कोई फल नहीं पाया था और उसको श्राप दे दिया था कि तुझ में अब से कोई फल न लगे और तू सूख जाए, और वो सूख गया था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी वृक्ष में हरियाली तो रहे और कोई वृक्ष में किसी भी डाली पर कोई फल ना हो। तो प्रियो, हम परमेश्वर के इस सुसमाचार को हर एक उस प्राणी तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर एक उस जन तक ले जाने की कोशिश करें जिसको आज परमेश्वर की आवश्यकता है। और नहीं भी है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमको मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता है, और हम जब पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे तो कहते हैं पवित्र आत्मा हमको ज़रूर मार्ग दिखाता है कि हमको क्या करना है। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मार्ग नहीं दिखता है कि हम किसके पास जाएं, किसको सुनाए जा कर के। आज कोई यीशु का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। सताव बहुत है, लेकिन सताव अगर 12 चेलों ने देखा होता तो उस समय के में भी रोमी सरकार थी और कितना सताव था। लेकिन 12 चेलों ने जब पवित्र आत्मा पाया तो परमेश्वर की सामर्थ से उन्होंने बहुत ज़्यादा परमेश्वर के ज्ञान को, वचनों को, यीशु के नाम का प्रचार बड़े ज़ोर शोर से किया। यदि आज वो सुसमाचार को ना बांटते तो शायद हम यीशु का नाम भी ना जानते होते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के नाम का प्रचार करें और यीशु के नाम को लोगों तक पहुंचाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे कि हम उसके नाम को, उसके ज्ञान को, उसके वचनों को लेकर हम जा सकें।
परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, सहायता मांगे। परमेश्वर हमारी अवश्य सहायता करेगा। अगर हम आज्ञा को सही से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा और तुमको सफलता दूंगा। तो परमेश्वर हमारे संग है, हमारे हृदयों में रहता है और वो हमको अवश्य सफल करेगा। बस हमको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है कि हम केवल परमेश्वर के वचनों को घर ही में अध्ययन मनन करते रहें और उसको दूसरों को बांटने की कोशिश ना करें। हमको परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है और यही सबसे बड़ी महाआज्ञा है। सभी को जय मसीह की।